द हिडन फ्रेंडशिप, ए टेल ऑफ द पुअर बॉय एंड द रिच बॉय। धन और विशेषाधिकार से विभाजित एक हलचल भरे शहर में दो युवा लड़के रहते थे, जिनके रास्ते उनकी निकटता के बावजूद कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। एक थॉमस था, एक अमीर लड़का जो एक भव्य हवेली में हर तरह की सुख सुविधा के साथ रहता था, जबकि दूसरा जैक था, एक गरीब लड़का जो अपने संघर्षरत परिवार के साथ एक छोटे जर्जर अपार्टमेंट में रहता था। उन्हें नहीं पता था कि भाग्य ने उनके लिए एक विशेष योजना बनाई थी। थॉमस विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जीते थे, लेकिन अक्सर अकेलापन महसूस करते थे। उसके पास सभी खिलौने, खेल और विलासिता की चीजें थीं जो एक लड़का चाह सकता था, लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज की कमी थी, एक सच्चा दोस्त जो उसकी परवाह करता था, जो वह था, न कि जो उसके पास था। उनके माता पिता अपने करियर में व्यस्त थे। थॉमस को नानी और ट्यूटर्स की एक श्रृंखला के साथ छोड़ दिया गया था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो वास्तव में उसे समझता हो। शहर के दूसरी ओर जैक का परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनके माता पिता ने अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए अथक परिश्रम किया और जैक को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। कठिनाइयों के बावजूद जैक का दिल गर्मजोशी और उत्साह से भरा था, जो कभी नहीं डिगा। वह अक्सर और अधिक पाने का सपना देखता था, लेकिन वह परिवार और प्यार को सबसे ऊपर महत्व देता था। एक धूप भरी दोपहर में, जैसा कि भाग्य को मंजूर था, थॉमस का ड्राइवर गलत मोड़ पर पहुंच गया और उस पड़ोस में पहुंच गया जहां जैक रहता था। जिज्ञासावश थॉमस ने कार की खिड़की से बाहर साधारण घरों और सड़कों पर खेल रहे बच्चों को देखा। उनमें से उनकी नजर जैक पर पड़ी, जो अपनी छोटी बहन के साथ घर का बना सैंडविच साझा कर रहा था। यह दृश्य देखकर चकित होकर थॉमस ने ड्राइवर से कार रोकने को कहा। वह जैक के पास गया और अपनी संपत्ति और विशेषाधिकार को अलग रखते हुए अपना परिचय दिया। दोनों लड़कों ने बातें करना शुरू किया और जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्हें पता चला कि उनमें बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों को रोमांच, पढ़ना और काल्पनिक खेल खेलना पसंद था। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ती गई, थॉमस ने जैक को अपनी किताबों और खेलों की दुनिया से परिचित कराया, जबकि जैक ने अपने परिवार के प्यार और लचीलेपन की कहानियां साझा कीं। उन्होंने एक दूसरे से सीखा, जिससे थॉमस को जीवन की सरल खुशियों की सराहना करने में मदद मिली और जैक को आत्मविश्वास मिला और उसे अपने पड़ोस से परे की चीजों की झलक मिली। एक दिन थॉमस ने जैक को अपनी भव्य हवेली में आमंत्रित किया। जैक इसके विशाल आकार और भव्यता से चकित था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सच्ची दौलत दोस्ती और दयालुता में है। वह अपने परिवार को भी ले आया और उन्हें थॉमस और उसके माता पिता से मिलवाया। अपने मतभेदों के बावजूद परिवारों ने दोनों लड़कों के लिए अपने प्यार में समानता पा था। उनकी कहानी सभी के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि दोस्ती सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है और वास्तविक संबंध किसी के घर के आकार से नहीं, बल्कि किसी के दिल के आकार से निर्धारित होते हैं।